नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में भारी भरकम फिर से बिकवाली देखने को मिल रही है। तो बिकवाली के पीछे क्या क्या रीजन है उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। सबसे पहला चीज़ देखिए, हम लोग जो वेट कर रहे थे ट्रेड डील को लेकर के, आज कुछ ना कुछ तो अपडेट आएगा, लेकिन उसी को लेकर के देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि नो ट्रेड डील टॉक शेड्यूल बिटवीन इंडिया यूएस दिस वीक। इस वीक में ही कोई ऐसा बातचीत नहीं होगी ट्रेड डील को लेकर के, यहाँ पर अपडेट था। कल तक ये अपडेट था कि आज के दिन में ये डिस्कशन होगा, स्टार्ट होगा, लेकिन ये ऐसा अपडेट नहीं है। यहाँ पर देखिए बताया रहा है कि देर आर नो ट्रेड टॉक शेड्यूल विथ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर करंट वीक, कन्फर्म्ड इंडियन ऑफिशियल टू, देख सकते हैं, इन्फॉर्मिस्ट। दिस क्लैरिफिकेशन फॉलो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर्स मेंशन ऑफ अ फोर्थकमिंग नेक्स्ट कॉल रिगार्डिंग इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो कल सर्जियो गौर ने कहा था कि आज बातचीत स्टार्ट होगा, लेकिन ऑफिशियल की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है इस सप्ताह। ऑफिशियल स्टेटेड दैट कॉमर्स सेक्रेटरी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम वाशिंगटन अबाउट फर्दर डिस्कशन, देख सकते हैं। ऑफिशियल स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ anonymity said reference next call might relate to Washington's internal review of India's recent trade proposal rather than फॉर्मल बायलैटरल एक्शन। अगर बातचीत भी होगी, देख सकते हैं, इंडिया रीसेंट ट्रेड प्रपोजल पे बातचीत होगा, रादर देन फॉर्मल बायलैटरल एक्शन ऐसा होने वाला है। आई कैनॉट कंफर्म वेदर देयर विल बी अ टॉक दिस मंथ, इस मंथ में भी हो सकता है, होने का चांसेस नहीं हो, बट देर इज नथिंग शेड्यूल्ड इन नियर टर्म एटलीस्ट एज ऑफ दिस। इस सप्ताह में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पूरे मंथ की भी यहाँ पर बात होगी कि ऐसा कुछ इस मंथ में भी नहीं होने वाला, ऐसा भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा नेगेटिव है। अब ये देखने वाली बात है, ये न्यूज़ को लेकर के फिर से कोई खबर आती है कि नहीं आती है। अभी तो करंटली ये है कि अपडेट आ रहा है कि ये सप्ताह में कोई ऐसा डिस्कशन अभी है नहीं। इस कारण से सबसे पहला रीजन है। दूसरा है ईरान। ईरान को लेकर के देखिए आज मॉर्निंग आवर्स में ही जब मार्केट खुला था, उसी में अपडेट आया था कि ट्रंप ने देखिए 25% टैरिफ लगाया है ऑन ईरान ट्रेड पार्टनर्स। इज इंडिया द रियल टारगेट? फिर से इंडिया को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान, देख सकते हैं, 25% टैरिफ ऑन ईरान ट्रेड पार्टनर, सबको नहीं किया है, ईरान पे नहीं बोल रहे हैं, जो इनके पार्टनर्स हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। फ्रॉम यूक्रेन टू ईरान एवरी ग्लोबल क्राइसिस सीम्स टू कम विथ कंसिक्वेंस फॉर इंडिया। कुछ भी चीज़ जोड़ लीजिए, यूक्रेन लीजिए, रशिया लीजिए, चाइना लीजिए, सबके पीछे कहाँ पर आ जा रहा है? इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। ऑन ट्यूजडे ट्रम्प डिसीजन टू इम्पोज 25% टैरिफ ऑन इंडिया ईरान ट्रेड्स पार्टनर्स हैज गेन्ड प्लेस इंडिया इन यूएस लाइन ऑफ फायर। देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो रहता है खोज खोज करके निकाल रहे कि कहाँ कहाँ यूएस का, इंडिया का फ्रेंड्स है, सबको देखिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। इट सीम्स वेरेवर देयर इज अ क्राइसिस, बी इट इज ईरान और यूक्रेन, कहीं भी ले लीजिए, कोई भी क्राइसिस लीजिए, इंडिया का नाम यहाँ पर आ जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑलवेज फाइंड अ रीजन टू टारगेट इंडिया। Hours after sweet talks by US Ambassador designate Sergio Gore of India has been most essential partner of US, his boss Trump imposed 25% tariff on countries doing trade with crisis hit Iran. A move set to impact New Delhi severely. अगर ऐसा हुआ तो इंडिया को अच्छा खासा इम्पैक्ट होने वाला है। विच इज अमंग ईरान टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर। तो अगर टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स चेक करेंगे तो इंडिया का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है, टॉप 5 में इंडिया भी है। मे सी इट मे सी इट्स टैरिफ ऑन यूज इंपोर्ट सर्च टू वोपिंग 75%। अगर ऐसा हुआ तो 25% टैरिफ यहाँ पर हो जाएगा इंडिया के ऊपर में। टाइटनिंग द न्यूज around Iran, which is witnessing biggest anti-government protests in year. Trump said any country doing business with Iran would immediately face 25% tariff on trade with US. This order is final and conclusive. इससे पहले रशिया को लेकर के अपडेट आया था कि उनसे कोई बिजनेस करेगा तो 25, रशियन ऑयल लेगा तो 25% टैरिफ लगेगा। अब ईरान के साथ करेंगे तो 25% लगेगा। तो समझ सकते हैं इस तरीके से इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम डाला जा रहा है। नाउ विदाउट अ ट्रेड डील विथ यूएस, इंडियन गुड्स आर ऑलरेडी फेसिंग द हाईएस्ट यूएस टैरिफ रेट। 50% इंडिया पे टैरिफ लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम अ 25% रेसिप्रोकल टैरिफ स्लैब an additional 25% punitive levy on India over its continued purchase of Russian oil. उसके बाद 25% ड्यूटी विल टेक टोटल टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट टू यूएस टू 75%। तो इस तरीके से अगर इसी तरीके से टैरिफ लगा तो इंडिया को 75% टैरिफ लगने का यहाँ पर डर हो जाएगा। तो इस कारण से आज मार्केट में देखिए बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर चेक करेंगे कितना इंडिया बिजनेस कितना है ईरान के साथ, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा टोटल ट्रेड बिटवीन ईरान एंड इंडिया चेक करेंगे इन 2024-25 इट वॉज $1.68 बिलियन, जो कि 14,000 करोड़, वाल इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ $1.24 बिलियन, जो कि 10,000 करोड़ का है।
इट्स इम्पोर्ट वेर अराउंड $440 मिलियन, जो कि 3,700 करोड़ का, देख सकते हैं. सो हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट इंडिया ईरान ट्रेड हैज बीन कमिंग डाउन सिंस 2019 व्हेन न्यू दिल्ली स्टॉप्ड इंपोर्टिंग इरानियन ऑयल ड्यू टू ट्रम्प सैंक्शन, देख सकते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है. इंडिया भी काफ़ी बिजनेस करता है ईरान के बारे में, ये काफ़ी इंपैक्ट होने वाला है. इनफैक्ट सिंस 2019 न्यू दिल्ली ट्रेड विद तेहरान कॉन्ट्रैक्टेड टू 87% फॉलिंग टू $2.3 बिलियन. इन 2024 $17.6 बिलियन देखने को मिला. तो ये पूरा ट्रेड के बारे में, कितना बिजनेस यहाँ से जनरेट होता है एंड कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है. नेक्स्ट है किस किस सेक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इंडियाज मेन एक्सपोर्ट टू ईरान इंक्लूड ऑर्गेनिक केमिकल्स, बासमती राइस, टी, सुगर, फार्मास्यूटिकल, fruits, pulses, meat products. Iran has been among the biggest overseas market for Indian basmati rice. The new tariff may disrupt basmati export. तो बासमती जो राइस है, चावल है, उसके लिए खासकर रहेगा, दिक्कत रहेगी. एंड केमिकल्स के लिए भी यहाँ पर होने वाला है. की इंपोर्ट इंक्लूड मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमिन, लिक्विफाइड प्रोपेन, एप्पल्स, डेट्स एंड केमिकल. तो हम लोग क्या क्या लेते हैं यहाँ पर बताया रहा हूँ. तो देखिए ये सभी सेक्टर को एंड प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करने वाला है. अगर ऐसा हुआ तब, ऐसा हुआ कि तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. नेक्स्ट है, हम लोगों ने दो रीजन पकड़ लिया. तीसरा बहुत बड़ा रीजन है रुपए का फिर से कमजोर होना, 90 के ऊपर में सस्टेन होना. देख सकते हैं 90.215 यहाँ पर दिखा रहा है. अगर अभी भी बरकरार रहा, शाम तक ऐसे ही रहा, तो फिर से एफआई हमारे मार्केट में बेचकर ही जा सकते हैं. ये सी हो सकता है, बिकॉज कल भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली कैश में 3,638 करोड़ का. अगर इसी तरीके से बिकवाली हुआ तो हम लोग कंटिन्यूस गिरते ही रहेंगे. तो फिर से देखिए यहाँ पर एफआई की तरफ से अच्छी खासी कल के दिन बिकवाली हुई थी, ऐसा लग रहा आज ही बिकवाली हो सकता है. तो हम लोगों ने देखिए 3-4 मेजर रीजन को यहाँ पर पकड़ लिया. साथ ही साथ हमारा मार्केट एक्सपायरी ड्रिवन मार्केट हो गया. हर दिन एक ना एक एक्सपायरी रहता है, आज भी एक्सपायरी है. तो जिधर ऑपरेटर को प्रॉफिट है उधर मार्केट मूव कर जा रहा है. उसी तरीके से न्यूज़ फ्लो भी जनरेट कर दिया जाता है कि ये नेगेटिव न्यूज़ डाल दो, मार्केट उस जगह पर पहुंच जाता है. तो एक्सपायरी ड्रिवन मार्केट है, ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट पूरा हमारा मार्केट अभी देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, लार्ज कैप से कोई सहयोग ना मिलना, जैसे रिलायंस में कंटिन्यूस गिरावट हो रहा है, एल में चेक कीजिएगा अच्छी खासी गिरावट है, ट्रेंड में चेक कीजिएगा तो आज भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, डिक्सन में चेक कीजिए, सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है. तो रीजंस हम लोगों ने पकड़ लिया. अब है अमेरिकी बाजार का सिचुएशन को चेक करें तो यूएस फ्यूचर्स में देखिए मिला जुला सा यहाँ पर संकेत देखने को मिला है, न तेजी है न मंदी है. साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार में तो तूफानी तेजी है. निकेई में लगभग 1700 पॉइंट का तेजी है, स्ट्रेट टाइम्स में 38.76. एंड चेक करेंगे संघाई में हल्की सी गिरावट है. रिमेनिंग में चेक कीजिए कॉस्पी में 1.45%. निके में देखिए मार्केट तो अभी बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर थी कि यहाँ पर इलेक्शन पहले हो सकता है. इस कारण से मार्केट को ये चीज़ पसंद आया, इस कारण से अच्छी खासी तेजी बनी है. तो एशिया बाजार में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला. ग्लोबल सेंटीमेंट अगर चेक करेंगे इंडाइसेस के मामले में तो ठीक ठाक सा था, लेकिन हमारे बाजार में अलग तरीके का कमजोरी है, जो रीजन हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया. अभी कहाँ तक गिर कर जा सकता है, तो सपोर्ट का लेवल 25,620 पहला, दूसरा 25,450 का लेवल रहेगा, ये सपोर्ट का लेवल है. एंड अगर मान लीजिए तेजी बन जाती है एक्सपायरी के कारण तो 25,750 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 25,950 के रेंज में निकल कर आ रहा है. सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बहुत गिरावट की के पीछे रीजंस क्या क्या है एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या है. तो ये था कंप्लीट अपडेट. आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.